अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस समन। आज हम अपने रिवीजन के लेक्चर नंबर 2 में जनरल साइंस के पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 केमिकल रिएक्शंस के बारे में। आज हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे चैप्टर नंबर 5 जो है केमिकल रिएक्शंस, इसका जो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 है शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन क्या है, बयान करें कि एटम प्रेजेंट इन डिफरेंट सब्सटेंसेस रीअरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। ऐसा अमल जिसमें कोई शय यानी कोई चीज़ मुख्तलिफ कॉम्पोजिशन और खसूसियात के साथ मिलकर मुकम्मल तौर पर नई शय में तब्दील हो जाए, वो केमिकल रिएक्शन कहलाती है। या इसकी आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ सब्सटेंसेस चेंज इनटू द एंटायरली न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशंस एंड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। दोनों का एक ही मतलब है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी चीज़ मुख्तलिफ कॉम्पोजिशंस और प्रैक्टिस के साथ मिलकर मुकम्मल तौर पर नई चीज़ में तब्दील हो जाए या नई चीज़ बना दे, वो केमिकल रिएक्शंस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, बयान कीजिए। द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन द केमिकल्स आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। यानी वो तमाम चीज़ें जो किसी केमिकल रिएक्शन में से हासिल की जाती हैं, वो तमाम चीज़ें जो किसी केमिकल से हासिल की जाती हैं, उससे ली जाती हैं, रिएक्टेंट्स कहलाती हैं। ऑन द अदर है हमारे पास प्रोडक्ट्स, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में बताई जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या हैं। Substances which are formed as a result of our reactions are called products। आपको लाइन पढ़ते ही इसका जवाब मिल रहा है कि वो तमाम चीज़ें जो किसी रिएक्शंस के नतीजे में बनती हैं, प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। चूँकि ये एक रिवीजन लेक्चर्स है, आपको मैं जो है इसके बारे में गाइड कर रही हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये टाइम बिल्कुल भी जो है वेस्ट करने का नहीं, अपने टाइम को मत स्पॉइल कीजिएगा। अच्छे से ध्यान से लेक्चर सुनिएगा और कोई मसला हो तो पूछिएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। Mg प्लस O2 इज इक्वल्स टू है MgO। इस इक्वेशन को हमने बैलेंस करना है कि जो है हमारे पास Mg प्लस O2 यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के ऑक्सीजन की पावर 2 इज इक्वल्स टू MgO। तो इस तरह हो जाएगा, M2 है तो हो जाएगा 2Mg, 2M थे तो हो जाएगा 2Mg प्लस G भी 2 थे, 2Mg प्लस O भी 2 थे, यानी ऑक्सीजन के हमारे पास भी जो है वो 2 थे, तो 2O की पावर 2, तो ये इज इक्वल हो जाएंगे 2MgO। यानी इन दोनों का जब हम प्लस करेंगे, कितने हैं M हमारे पास 2, G कितने हैं 2, तो हो जाएगी 2Mg प्लस O कितने हैं 2, तो 2O की पावर 2 इज इक्वल्स टू यानी 2 मैग्नीशियम प्लस 2 ऑक्सीजन की पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 मैग्नीशियम ऑक्सीजन। नेक्स्ट है N की पावर 2 यानी नाइट्रोजन की पावर 2 प्लस 3 हीलियम की पावर 2 इज इक्वल्स टू NH की पावर 3। N की पावर 2 और उसके बाद हमारे पास है N की पावर 2 प्लस 3H की पावर 2 इज इक्वल्स टू, अब हम बैलेंस को जो है लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ सॉल्व करेंगे कि N की पावर 2 प्लस 3H की पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन की पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन से क्या मुराद है। A chemical equation is the representation of a chemical reactions in terms of symbols, formulas and signs। यानी जो केमिकल रिएक्शंस को अलामतों और फार्मूलों की सूरत में
चीज़ की जो है उसकी तबीई हालत जो है फिज़िकल स्टेट्स को मद्देनज़र उसको रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए ज़ाहिर करना जो है वो क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शंस को, दोबारा सुनिएगा, केमिकल रिएक्शंस को अलामतों और फॉर्मूलों की सूरत में किसी चीज़ की फ़िज़िकल जो है स्टेट्स में फ़िज़िकल कंडीशंस को उसको ध्यान में रखते हुए उसको ज़ाहिर करना जो है वो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास। स्टेट लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये जो लॉ है ये क्या है कि this law states that during a chemical reaction mass is neither created nor can be destroyed, but it can change from one form to another. During a chemical reaction mass is neither created nor destroyed, but it changes from one form to another. कानून बकाए मास क्या है कि इस कानून के मुताबिक किसी भी कीमियाई रिएक्शन के दौरान मास को ना तो पैदा किया जाता है और ना ही इसको ख़त्म, लेकिन इससे एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपन्स व्हेन मीथेन बर्न इन एयर। क्या होता है जब मीथेन जो है गैस वो जल जाती है हवा में? When methane burn in air, जब मीथेन गैस जो है जल जाती है हवा में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म, तब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो बन जाता है, पैदा हो जाता है। CH की पावर 4 प्लस 2 ऑक्सीजन की पावर 2, कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं CH4 प्लस 2 यानी 2 ऑक्सीजन की पावर 2 इज इक्वल टू 2 CO की पावर 2 प्लस 2H2 की पावर 2H2 की पावर 2H की पावर 2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बैलेंस इक्वेशन के बारे में हमने बताना है। एक मुतवाज़ी कीमियाई मसावात क्या है उसके बारे में हमने बताना है कि द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी ऐसी कीमियाई मसावात जिसमें मसावात के दौरान दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटमों की तादाद बराबर हो, एक जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देती हूँ कि HCl प्लस NaOH यानी कि HCl में जो है हाइड्रोक्लोराइन में सोडियम डाइऑक्साइड जो है उसको हम करें NaCl प्लस NaOH तो हो जाएगा इज इक्वल टू NaCl प्लस H की पावर 2OH2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन अनबैलेंस्ड इक्वेशन केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या है यानी गैर मुतवाज़न कीमियाई मसावात क्या है? The chemical equation in which the number of atoms of each element on both sides of the equations are not equal is called an unbalanced equation। यानी ऐसी कीमियाई मसावात जिसमें मसावात के दोनों तरफ यानी रिएक्शंस और प्रोडक्ट्स में एलिमेंट के एटमों की तादाद बराबर ना हो वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल H2 प्लस Cl की पावर 2 इज इक्वल टू HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राइट द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद क्लोराइन। सोडियम विद क्लोराइन के हमने केमिकल इक्वेशंस की करनी है कि 2Na यानी सोडियम प्लस क्लोराइन को कहते हैं Cl की पावर 2 इज इक्वल टू 2NaCl। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, आपने इसको अच्छे से रिव्यू करना है और इसका क्विज भी आपको लाजमी हल करना होगा। इसका क्विज जो है वो टेस्ट पेपर की सूरत में होगा। आपका फर्स्ट पेपर जो है 5 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। स्टूडेंट्स जो है पेपर टाइमिंग बहुत ही लिमिटेड होगी, आपको अपने पेपर को अच्छे से और फौरी तौर पर हल करना होगा। उम्मीद करती हूँ आप अपना पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई मसला पेश आ रहा हो तो आप पूछ भी सकते हैं और अगर आप स्कूल आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप स्कूल आके भी मुझसे पूछ सकते हैं।
आपका पेपर पैटर्न कुछ इस तरह है कि आपको 50 मार्क्स के MCQs आएंगे। ईच MCQs ऑब्टेन 2 मार्क्स, यानी 25 मार्क्स का जो है 25 जो होंगे MCQs होंगे और जो कि 50 मार्क्स के होंगे। तो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो ऑनलाइन जो लेक्चर्स में आपको बताया जा रहा है रिवीजन लेक्चर्स में वही आपका पेपर हो, ऐसा कतई नहीं होगा। आपके फर्स्ट ओवरऑल जो है फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस उसमें से आपका टेस्ट पेपर बना है, आपने उसकी तैयारी अच्छे से करनी है। नाउ अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, शुक्रिया।